मेरा जो विषय था वो क्षेत्रीय दल था कि क्षेत्रीय दल जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इन 20 सालों में 21 सालों में केवल एकमात्र, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल ऐसा दल है जो क्षेत्रता की बात कर रहा है, क्षेत्र की बात कर रहा है। ये बात मेरी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि उक्रांद कभी भी ये नहीं कहता है कि गढ़वालियों की पार्टी, कुमाऊनियों की पार्टी या किसी जाति विशेष की पार्टी या किसी जाति धर्म विशेष की पार्टी। उक्रांद बार बार ये कहता है कि ये क्षेत्रीय दल है और ये नारा केवल उत्तराखंड क्रांति दल ने दिया कि उत्तराखंड के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जो भ्रांतियां पिछले 20-21 सालों से इन राष्ट्रीय पार्टियों ने बनाई हुई हैं उत्तराखंड क्रांति दल को लेके, हमें समझना पड़ेगा कि ये राष्ट्रीय पार्टियां ऐसा क्यों कर रही हैं। आप देखिए कि मुख्यतः हम लोग जो वोट करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्थाएं ठीक हो, और इन्हीं सब चीजों के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया गया इस देश, इस राज्य में, और वही चीजें अभी तक इन 20-21 सालों में ठीक नहीं हो पाई हैं। और आप देखिए कि ये अक्सर आपने डिबेट्स में भी देखा होगा कि जब भी मुझे पार्टी के द्वारा आदेशित किया जाता है डिबेट्स में जाने के लिए, तो मैं बिल्कुल कागज के साथ तैयारी करके डिबेट्स में जाता हूं और आंकड़ों के आधार पर हम लोग बात करते हैं। और ये भी आपने देखा होगा कि केवल इन राष्ट्रीय पार्टियों पे एक ही लाइन उत्तराखंड क्रांति दल के लिए होती है कि इनके नेता तो जी फला जगह चले गए थे, इनके नेता तो जी फला जगह चले गए थे। इसके अलावा आपने डिबेट्स में देखा होगा जितने भी हमारे साथी, हमारे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, हमारी बहनें जो डिबेट में जाती हैं, जो तर्क संगत वहां पे चर्चा करती हैं, उस तर्क संगत चर्चा में ये जीत नहीं पा रहे। 20-20 साल का इनका राज इस राज्य में रहा, बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी की पार्टियां इस उत्तराखंड राज्य में राज करती रहीं। 1 दर्जन मुख्यमंत्री इन लोगों ने अपने राज में दिए, उसके बावजूद भी कोई भी तर्कसंगत बात ये टीवी चैनल्स में कर नहीं पाते हैं। और ये बात हमें समझनी पड़ेगी। एक और मैं चीज इसमें जोड़ना चाह रहा हूं कि ये क्यों हो रहा है कि इन बीजेपी कांग्रेस की गलतियों की वजह से जो ये दूसरी पार्टियां, ये समुद्री लुटेरे, मैं इन्हें कहूंगा, जो समुद्री लुटेरे बाहर से आके यहाँ आपका जो छुटमलपुर का एरिया है वहां से पकौड़ी, चाय पकौड़ी खाते हैं और डाट काली पार करके देहरादून आ जाते हैं और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी बात करते हैं। कोई कहता है ये फ्री, कोई कहता है वो फ्री। वो इसलिए समुद्री लुटेरे यहाँ इस उत्तराखंड राज्य में घुस रहे हैं क्योंकि यहाँ भगवान का दिया हुआ दैवीय संपदाएं बहुत सारी हैं, भगवान का दिया हुआ, भगवान की नेमतें बहुत हैं, इसलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। उस चीज की, उस प्रसाद की लूट के लिए ये समुद्री लुटेरे, ये नई नई पार्टियां यहां घुसती जा रही हैं। और वो कमी इन राष्ट्रीय पार्टियों की है क्योंकि इन 20 सालों में इन्होंने ये स्थितियां कर दी कि बाहर से लोग चल चल के यहां आ रहे हैं और अपना राजनीतिक सत्ता, अपनी राजनीतिक सत्ता को काबिज करने के लिए यहाँ पे हाथ पैर मार रहे हैं, छटपटा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि पिछले 20 सालों से इन राष्ट्रीय पार्टियों ने, हम जब भी डिबेट करते हैं तो मैं अक्सर यही सुन रहा हूं, तो ये हमारे नेताओं पे इल्जाम लगाते हैं कि आपके नेताओं ने जी ये कर दिया, आपके नेता तो वहां चले गए, आपके नेता इस पार्टी में चले गए। लेकिन अगर इन 20-21 सालों का इतिहास हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, एक आध को छोड़कर कोई नेता ऐसा नहीं है जिसने 20 साल में पार्टियां ना बदली हों। और पिछले साल का चुनाव का आपने इतिहास देखा होगा कि इनके 9 कद्दावर नेता, कांग्रेस के कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और वहां से चुनाव लड़के वहां से जीत के आते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरा पड़ोसी या आपका पड़ोसी, हम आपस में अपने पड़ोसियों से लड़ रहे हैं, वो इसलिए कि ये कांग्रेस का है, मैं बीजेपी का हूं, मैं बीजेपी का हूं, ये कांग्रेस का है। इस विषय को लेकर हम आपस में लड़ते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हम लड़ाई करते हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं, अगर हम रायपुर विधानसभा की बात करें या और उन विधानसभाओं की बात करें कि जो विधायक पहले कांग्रेस से जीत कर आया और अगली बार वो बीजेपी में चला गया और फिर बीजेपी का विधायक बन गया, हमें समझना पड़ेगा कि आदमी वही है, वो पार्टियां बदल रहा है, लेकिन हमारी लड़ाई बढ़ती जा रही है, हमारे अड़ोस पड़ोस की लड़ाई बढ़ती जा रही है इस राजनीति के चक्कर में। और उसका लाभ कौन उठा रहा है? उसका हमें लाभ नहीं हो रहा है। जो भी, मैं किसी पार्टी का यहां पे विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इन 20 सालों के इतिहास पर चर्चा करना चाह रहा हूं कि इन 20 सालों में हमें क्यों जरूरत पड़ रही है अब क्षेत्रीय दल की। उस लड़ाई
के पीछे जो कारण था, जो मकसद था, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। और ये समझना पड़ेगा कि क्षेत्रीय दल की बात ना होकर, क्षेत्रीय दल की चर्चा ना कर हम लोग नई पार्टियों की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है कि जितने भी लोग, युवा साथी जितने भी हैं, मैं उनसे निवेदन जरूर करूंगा कि एक बार समय निकालकर अपने माता पिता से, अपने बड़ों से उस आंदोलन के बारे में जिक्र जरूर कीजिएगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी परिवार ऐसा अछूता नहीं होगा जिसके परिवार का कोई व्यक्ति उस आंदोलन में ना रहा हो। उस परिवार का, उनके पिता या उनके दादा या उनके ताऊ या उनके चाचा या उनकी चाची या उनकी कोई रिश्तेदार, दूर की रिश्तेदार, पास की रिश्तेदार उस उत्तराखंड आंदोलन से ना जुड़ी रही हो। एक बार उन युवाओं से मेरा निवेदन रहेगा कि एक बार उस घटना को, वो जो दर्दनाक घटना, वो जो इतिहास इतना बड़ा इस राज्य को बनाने के पीछे जो लड़ाई लड़ी गई, उसके बारे में जरूर अपने उन लोगों से पूछें। और आपने स्कूल में हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा होगा, आपने औरंगजेब पढ़ा होगा, आपने अकबर बीरबल पढ़ा होगा, आपने कई सारी कहानियां, कई इतिहास के कई सारी कहानियां पढ़ी होंगी, लेकिन आपने उत्तराखंड राज्य के अंदर उत्तराखंड का आंदोलन नहीं पढ़ा होगा। ये इतना बड़ा आंदोलन था, इतना बड़ा आंदोलन ये था कि इस आंदोलन के जीतने के बाद नीचे 2 राज्य और स्थापित हो गए, नीचे के 2 अलग राज्य बन गए। उन्होंने, जिन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई शहादत नहीं हुई, 42 शहादतों के बाद ये राज्य हमें मिला। हमारी माताओं बहनों की अस्मिता तक दांव पे लग गई। 6 बच्चे, 6 परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों का आज तक पता नहीं है कि वो बच्चे जीवित हैं या शहीद हो गए। इस तरीके से ये लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई में, इस आंदोलन में उत्तराखंड क्रांति दल अहम भूमिका में रहा। और जो लोग यूकेडी के नेताओं की बात करते हैं, तो वो, मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि मैं उन नेताओं को, उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को केवल उत्तराखंड क्रांति दल का नेता नहीं मानता हूं। मैं इस बात को हर बार जोर देकर कहता हूं कि मैं उन नेताओं को केवल राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल का नेता नहीं मानता हूं। वो नेता इस पूरे राज्य के नेता हैं, इस पूरे प्रदेश के नेता हैं। इस उत्तराखंड के अंदर एक एक घर जो बसा हुआ है, नीचे अगर हम ऊपर पिंडारी ग्लेशियर से और नीचे तराई तक की बात करें, तो एक एक घर के नेता हैं हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के नेता। उन लोगों ने केवल एक मूल समुदाय, एक जाति वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने इस पूरे उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी है, इस पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि वो नेता केवल पार्टी के नेता नहीं है, पूरे प्रदेश के नेता हैं। और इतना बड़ा इतिहास उन नेताओं का, कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे पीएचडी होल्डर, कई सारे डॉक्टर्स, इतने पढ़े लिखे लोग, वो लोग जिनके नाम से पंत रे पढ़ाया जा रहा है, वो लोग जिनका नाम पूरे विश्व में 7 साइंटिस्टों में आता है, वो लोग जिन्होंने आंदोलन के दौरान इतना माहौल गर्म कर दिया कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 बार शूट एंड साइड के ऑर्डर कर दिए कि ये व्यक्ति जहां दिखे इसे गोली मार दो। वो लोग, वो नेता जिन्होंने इतने सवाल विधानसभा में पूछे कि कानून बनाना पड़ा कि 5 से ज्यादा सवाल आप नहीं कर सकते हैं। वो नेता जिन्होंने पत्र बम फेंके, अपनी जान हथेली में रखकर जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा और बिना किसी को चांटा मारे, बिना किसी को लाठी डंडे मारे ये राज्य हासिल किया, उन लोगों को आज हाशिए पर रखा जा रहा है। उन लोगों को डिबेट्स में मैं देखता हूं कि बीजेपी कांग्रेस वाले केवल ये बात कहते हैं कि आपके नेताओं ने दल बदल कर दिया। और मैं लाइव कह रहा हूं और मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो भी साथी जो मेरी बात का समर्थन ना करते हो, जो मेरी बात से संशय कर रहे हो, मैं लाइव ये वीडियो में चैलेंज कर रहा हूं कि आप हमारे एक नेता का 50 पैसे, 1 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, एक फूटी कौड़ी का भी अगर आप भ्रष्टाचार बता देते हैं इस लाइव डिबेट में, तो हम लोग विरोध करेंगे, हम उनके खिलाफ नारे लगाएंगे। और आप मुझे बीजेपी कांग्रेस के एक एक नेता का पुरोला से शुरू कीजिए, पहली रोल नंबर 1 से शुरू कीजिए और 70 तक स्टार्ट कीजिए, एक एक विधायक का नाम लीजिए कांग्रेस और बीजेपी के। मैं एक एक विधायक के 5-5 घोटाले उसकी विधानसभा में बताऊंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन फिर भी हमारे नेताओं पर उंगली उठाई जा रही है, फिर भी हर बार डिबेट में केवल इनके पास केवल और केवल ये एक लाइन होती है। और आप देखते होंगे डिबेट्स में हम लोगों को मौका मिलता है जाने का, हमारी पार्टी के प्रवक्ताओं को मौका मिलता है जाने का,
तो ये मुद्दों की बात पर हमसे नहीं जीत पाते हैं। ये मुद्दों की बात करते ही नहीं है। हम इनसे शिक्षा की बात करते हैं, ये शिक्षा की बात नहीं करते। हम इनसे स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये स्वास्थ्य की बात नहीं करते। हम 80% मूल निवासी को रोजगार की बात करते हैं, ये उस पर बात नहीं करते। हम आधुनिक शिक्षा और आधुनिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये उस पर बात नहीं करते। हम ब्लॉक स्तर पे हायर एजुकेशन की बात करते हैं, निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं, ये उसकी बात नहीं करते। हम कैश एंड कैरी की बात कर रहे हैं कि जो भी किसान हमारा जो भी चीज उगाता है हम उसे कैश एंड कैरी करेंगे, उसके घर में जाके वो सामान खरीदेगी, सरकार खरीदेगी। लेकिन ये उन विषयों पर बात नहीं करेंगे। ये केवल ये बात कहते हैं, इनके पास केवल एक बिंदु है कि आपके नेता ने तो जी दल बदल कर दिया, आपके नेता तो दूसरी पार्टी में चले गए। अब मैं वो बात क्लियर करना चाहता हूं। आप पिछले 1 महीने का वाकया देख लीजिए। एक भी नेता, मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को कि एक भी नेता का प्रवक्ता या कोई भी साथी या पार्टी का, उनकी राष्ट्रीय पार्टियों का कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि उनके नेता ने किसी ज्वलंत मुद्दे पर समर्थन दिया है। हमारे नेताओं ने अगर समर्थन दिया उस दौरान तो 23 बिंदुओं पर समर्थन दिया। हमारे नेताओं ने समर्थन दिया भू कानून पे, उस दौरान 900 वर्ग मीटर की भूमि को उन्होंने घटाया और 250 वर्ग मीटर किया। जो ये भारतीय जनता पार्टी, मैं नाम लेकर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी की बात करती है, खंडूरी जी का हवाला देती है ईमानदारी में। वो उस दौरान खंडूरी जी ही थे जिन्होंने बाद में उस दौरान एग्रीकल्चर जमीन को, मैं ये लाइव डिबेट में कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 2015 का ये वाकया है। जो हम रिस्पना से और आईएसबीटी तक का हम एरिया अगर हम चुन लें तो उस दौरान एक नियम बनाया गया कि सड़क किनारे वाली जमीनों में कमर्शियल कोई भी चीज नहीं बनाई जाएगी। और रातों रात एग्रीकल्चर जमीन को का लैंड यूज चेंज करके R3 R4 कर दिया गया। रातों रात इन्होंने अपने लोगों से वो जमीनें खरीदवा दी। ये किया उस दौरान खंडूरी जी की सरकार ने, जिन्हें आप बीजेपी में ईमानदार कहते हैं। और केवल हमारा एक नेता था जिसने भू कानून के लिए वहां हल्ला मचाया। ऐसा नेता जिसके पास 15 से 16 विभाग थे और एक भी भ्रष्टाचार उस दौरान नहीं हुआ। यह स्थिति थी। भू कानून की बात हो, परिसीमन की बात हो, परिसंपत्तियों की बात हो, हमारे नेताओं ने यह कहा कि नदी हमारी, पानी हमारा, बिजली हमारी, लेकिन ये उसका व्यापार कर रहे हैं। पहला अधिकार तो हमारे लोगों का है, इस पर अगर लड़ रहे हैं तो हमारे नेता लड़ रहे हैं। ये बिंदु शामिल थे उन 23 बिंदुओं में। पटवारी की भर्ती में जो भी संशोधन हुए वो हमारे नेताओं के द्वारा हुए। राशन में कंट्रोल के राशन में जो राशन सस्ती करवाई गई, 2 रुपए 3 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, वो जो करवाई गई हमारे नेताओं द्वारा करवाई गई। लेकिन वर्तमान में इन 20 सालों में जिन नेताओं ने बीजेपी से कांग्रेस में जो आए और कांग्रेस से जो बीजेपी में गए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक भी मुद्दा, एक भी जनहित के मुद्दे पे, एक भी किसी मुद्दे पे जिसने पार्टी बदली हो, मैं जिंदगी भर उस व्यक्ति की गुलामी करूंगा जो यहां पे लाइव में सिद्ध कर दे कि किसी भी कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता ने किसी विषय पे, जनहित के मुद्दे पर पार्टी छोड़ी है और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब वो जो स्थितियां हैं, वो आंदोलन की बात बीच में रह गई थी। तो मैं ये कह रहा हूं, एक बात जो रह गई थी कि उत्तराखंड आंदोलन को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। उस दौरान बीबीसी न्यूज लंदन, जब हमारे पास ये संसाधन नहीं हुआ करते थे इतने, आप ये सोचिए कि उस दौरान बीबीसी न्यूज लंदन ये दिखा रहा था कि अगर आपने जीता जागता गांधी देखना है तो आप उत्तराखंड चले जाइए। लेकिन ये स्थितियां क्यों बन गई कि क्षेत्रीय दल, हमारे ही लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं, या केवल एक, जहां भी हम लोग प्रचार करने जा रहे हैं केवल एक बात सामने आ रही है कि जी वही जो मैंने अभी जो सारी बातें खोल के रखी कि समर्थन दे दिया, समर्थन दे दिया। और अगर उस दौरान आप लोगों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे बड़ों ने अगर पूर्ण बहुमत की सरकार क्षेत्रीय दल की बनाई होती तो मुझे नहीं लगता कि समर्थन देना होता। और समर्थन, मैंने पहले भी कहा कि समर्थन इसलिए दिया था, बिंदुओं पर समर्थन दिया था, आज के नेताओं की तरह नहीं कि अपने पेट के लिए, अपने गेट के लिए, अपने राजनीतिक सुखों के लिए जो ये दल बदल कर रहे हैं, जो ये काम जो ये कर रहे हैं, ठेकेदारी जो कर रहे हैं सीटों की, ये हमारे नेताओं ने कभी नहीं की। दूसरा, मैं आंदोलन पे आऊंगा फिर से पुनः कि उस आंदोलन को क्यों छुपाया जा रहा है।
और मैं फिर निवेदन करूंगा कि जिन जिन जो लोग समर्थन कर रहे हैं, मेरी बात से सहमत हैं, उन एक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया भी, मैं सबके लिए नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है जो हमारी बातें दूर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। वो आंदोलन जिस दौरान हुआ, वो आंदोलन इन्हीं चीज़ों के लिए था जो पहाड़ की स्थिति आज बद से बदतर हो गई है। इन्हीं चीज़ों के लिए वो आंदोलन किया गया। वो इतिहास इसलिए छुपाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, कांग्रेस में जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी में जो लोग हैं, बसपा में जो लोग हैं, वो लोग उस दौरान इस आंदोलन को खराब करना चाह रहे थे। उस आंदोलन में जो घटनाएं हुई, जो मौतें हुई, जो हमारी माताओं बहनों को अपमान झेलना पड़ा, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में बीजेपी और कांग्रेस और जो बाकी ये पार्टियां हैं, ये लिप्त हैं। ये नहीं चाहती हैं कि वो इतिहास, आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो युवा पीढ़ी है, उसके सामने वो इतिहास रखा जाए। क्योंकि अगर वो इतिहास हमारे राज्य के, हमारे नौजवानों के सामने वो इतिहास, सच्ची घटना अगर सुना दी जाएगी, तो सबसे पहले ये बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो गलती से सत्ता में आ गए, सत्ता में काबिज हो गए, षड्यंत्रों के माध्यम से काबिज हो गए, इनके बच्चे ही इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जो इन लोगों ने षड्यंत्र किए उस दौरान, इन लोगों ने जो चुगलियां भेजी दिल्ली, इन लोगों ने जो उस आंदोलन को खराब करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं ये लोग, कई सारे लोग जो आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जो लोग हमारे प्राकृतिक संसाधनों से, जो लोग हमारी प्राकृतिक संपत्तियों से, इस देवभूमि का दोहन करके जो लोग अकूत संपत्ति के मालिक बने हुए, किसी की 300 बीघा, किसी की 400 बीघा, किसी की 1000 बीघा, किसी का लॉ कॉलेज, किसी का बीएड कॉलेज, किसी के होटल, ये जो संपत्तियां इन्होंने जोड़ी हुई हैं, ये संपत्तियां नहीं जोड़ पाते। ये सारे लोग, बीजेपी कांग्रेस के लोग, इसीलिए ये षड्यंत्र करते हैं। इसीलिए चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद केवल और केवल ये चाहते हैं, यही लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, यही लोग अफवाहें फैलाते हैं इस क्षेत्र दल को मजबूत ना करने की। और केवल मैं एक बात और कह रहा हूं कि केवल और केवल उत्तराखंड क्रांति दल ही क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड का, जो पूरे तरीके से उस आंदोलन में समर्पित था, जो उस आंदोलन को लड़ रहा था। केवल एक राजनीतिक पार्टी थी जो उस आंदोलन को लड़ रही थी, केवल एक राजनीतिक पार्टी के लोग थे, केवल एक राजनीतिक पार्टी के नेता थे जो घरों से निकल के आए, जो अपनी नौकरियां छोड़ के आए और इस राज्य को हासिल करने के लिए वो लड़ाई लड़ी गई। ये बीजेपी कांग्रेस के, सपा बसपा के नेता नहीं थे जो आज यहां राज कर रहे हैं, जो आज यहां भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिन लोगों ने मिलकर 70,000 करोड़ के कर्जे में हमको ले आए जो लोग। और उत्तराखंड के अंदर तो मैं देख रहा हूं कि बीजेपी कांग्रेस अलग अलग है ही नहीं, ये दोनों पार्टियां यहां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। एक भी सरकार, राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्र की जो नेशनल पार्टीज यहां पर हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक पार्टी का नाम बता दीजिए जिसने अपने कार्यकाल में किसी दूसरी पार्टी के नेता के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो, उसे जेल के पीछे भेजा हो। जितने घोटाले हुए, ये हमारे ऊपर बैठकर हल्ला मचाते हैं, क्षेत्र दल के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। मैं फिर लाइव में बोल रहा हूं कि एक घोटाला बता दीजिए। 250 से 300 घोटाले हुए हैं इस प्रदेश में। एक एक पुल, 900 करोड़ के पुल 3-3 बार कागजों में बन जाते हैं। कौन कर रहा है वो घोटाले? बीजेपी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कौन सी सरकारें राज कर रही हैं? बीजेपी कांग्रेस की सरकारें राज कर रही हैं। एक बारी के एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो टेक्निकली हमारे 5 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। 1 दर्जन मुख्यमंत्रियों का भार हम लोग झेल रहे हैं पिछले 20-21 सालों से, और इनकी उपलब्धि बता दीजिए। एक भी उपलब्धि नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल यह बताना चाह रहा हूं कि अगर राज्य में कोई काम हो सकता है, कोई अच्छा काम हो सकता है, कोई व्यवस्थित काम हो सकता है, कोई आधारभूत ढांचा बन सकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, वो केवल और केवल क्षेत्रीय दल के द्वारा हो सकता है। और केवल उत्तराखंड के अंदर एक ही क्षेत्रीय दल है, जो है उत्तराखंड क्रांति दल।
बाकी जितने भी दल ये रजिस्टर्ड हो रखे हैं, ये सारे के सारे इन राष्ट्रीय पार्टियों की बी टीमें हैं। ये केवल वोट काटने के लिए और क्षेत्रीय दल को बदनाम करने के लिए ये लोग रजिस्ट्रेशन करा के बैठे हुए हैं। ये कहीं नहीं दिखेंगे आपको, चुनाव से पहले कहीं नहीं दिखेंगे आपको, ये किसी मुद्दे पर बात करते हुए नहीं दिखेंगे। और अधिकतर जितने भी इनके मेन ठेकेदार हैं, इन सब के एनजीओ चल रहे हैं बढ़िया, सरकार के साथ लाइसेंसिंग बना के एनजीओ चला रहे हैं, काम धंधे चल रहे हैं इनके बढ़िया सरकार के साथ मिलके। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर हमें मजबूत होना है, अगर हमें उत्तराखंड को मजबूत करना है, उत्तराखंड के परिवार को मजबूत करना है, तो हमें उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल को मजबूत करना पड़ेगा। जिस क्षेत्र दल ने लड़ाई लड़ी इस राज्य के लिए, जिस क्षेत्र दल ने शहादतें दी, 42 शहादतें हो जाती हैं, 6 लोग आज तक गायब हैं, हमारी माताओं बहनों ने अपनी अस्मिता तक दांव पे लगा दी इस राज्य के लिए। और ये कहते हैं, कई सारे लोग कहते हैं कि प्लान क्या है, 79 का प्लान बना हुआ है। शिक्षा में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम 3-3, 4-4 ग्राम सभाओं में एक प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एक प्राइमरी स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, हम आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम एक कमरे का बजट लगाकर बात कर रहे हैं, हमने बजटिंग के साथ पूरा प्रोग्राम बनाया है। अगर हम शिक्षा की बात करें, हम एक स्मार्ट क्लास की बात कर रहे हैं जिसका 5 लाख रुपए एक कमरे का खर्चा आएगा, यानी 5वीं तक अगर बच्चा पढ़ता है तो 25 लाख रुपए में एक स्कूल हमारा तैयार होता है प्राइमरी। और उसके बाद प्राइमरी के बाद 6th क्लास से और हायर एजुकेशन तक हम ब्लॉक में उस बच्चे को लेके जाएंगे, और उस ब्लॉक में, हर ब्लॉक में हम हायर एजुकेशन का हब बनाएंगे, जिस हब के बनने के बाद आसपास का जो क्षेत्र होगा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा। जब वहां आबादी बढ़ेगी, बच्चे आएंगे, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, दुकानें, लोग वहां हमारे लोग दुकानें खोलेंगे, कोई राशन की दुकान खोलेगा, कोई कॉपी पेंसिल की दुकान खोलेगा, कोई केमिस्ट की शॉप खोलेगा, कोई कपड़ों की दुकानें खोलेगा, गाड़ियों की वहां आवश्यकता होगी, फलों की दुकानें लगेंगी, सब्जियों की दुकानें लगेंगी, और उसी हब के अंदर हम लोग कैश एंड कैरी सेंटर बनाएंगे, हम लोग अपने किसानों के लिए वहां पे कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। इस तरीके के प्रोग्राम यूकेडी बना रही है, इस तरीके की बात यूकेडी कर रही है, आर्थिक रूप से मजबूती की बात कर रही है, आर्थिक रूप से अपने आदमी को मजबूत करने की बात कर रही है। मैं पुनः आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा कि वर्तमान में चुनाव होने जा रहे हैं, और अपने अपने क्षेत्रों से जहां जहां भी हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, आपको केवल कुर्सी का बटन ध्यान में रखना है। कुर्सी का बटन, वो कुर्सी हमारी कुर्सी है, उस कुर्सी को छीनना है हमने। इन बीजेपी कांग्रेस के जो नेता हैं, इन बीजेपी कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टियां, ये पहाड़ विरोधी पार्टियां हैं, उसका जीता जागता उदाहरण इन 20 सालों में हमारे सामने आ गया है। अभी भी अगर हम लोग नहीं चेताए तो आगे आने वाला समय बहुत कठिनाइयों भरा होने वाला है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आने वाले चुनाव में अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को, जिसका चुनाव चिन्ह कुर्सी है, जिसकी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल है, जिन लोगों ने संघर्ष किया है, कुर्सी के सामने वाला बटन दबाएं, अपने आप को मजबूत करें, अपने घर को मजबूत करें, अपने क्षेत्र को मजबूत करें, और जो सपना, जो आंदोलन इस राज्य के लिए किया गया, जिस सपने के लिए आंदोलन किया गया, जिस सपने के लिए वो शहीद हो गए, 19 साल के युवा शहीद हो गए, उस सपने को पूरा केवल और केवल क्षेत्रीय दल कर सकता है, और वो क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड क्रांति दल। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि पुनः जल्द शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर और लाइव दोबारा से मैं आऊंगा। आप सब लोगों ने अपना समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। एक बार निवेदन कर रहा हूं कि क्षेत्र दल को मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें। नीति आयोग की ये रिपोर्ट है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में सबसे वर्स्ट कंडीशन है उत्तराखंड राज्य की। अगर प्राकृतिक संसाधनों में ही ये राष्ट्रीय पार्टियां ईमानदारी से काम करती तो एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहता। 10 लाख नोटेड बच्चे बेरोजगार हैं प्रदेश में, वो जो डिग्री होल्डर हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, एमटेक, बीटेक, ग्रेजुएट बच्चे जो हैं। मैं युवाओं की बात कर रहा हूं केवल और केवल। आर्थिक मजबूती की बात करेगा, आर्थिक मजबूती पे प्राथमिकता से पुरजोर तरीके से उपरांत काम करेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सब साथियों को, जो लोग मुझसे जुड़े, लाइव में जुड़े, उन सब लोगों का धन्यवाद है। सभी साथियों को जय भारत, जय उत्तराखंड।